तो वहीं यदि बात की जाए उदयपुर की, तो उदयपुर में भी निजी बसों के संचालकों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। आज तीसरा दिन है और हड़ताल के चलते जहां एक और सभी निजी बसों के पहिए थम गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर यात्रियों को अब भारी परेशानी हो रही है। हड़ताल कर रहे निजी बसों के संचालकों और उदयपुर ट्रैवल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का धरना भी जारी है। तो वहीं धरना स्थल पर संगठन के पदाधिकारियों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार से इन परेशानियों से निजात दिलाने की मांग की है। परिवहन विभाग की ओर से की गई जाति के बाद देश में निजी ट्रैवल्स की ओर से जो लगातार हड़ताल की जा रही है, उसका तीसरा दिन है। उदयपुर में भी निजी ट्रैवल्स के जो पदाधिकारी है, एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ साथ संचालक और ऑपरेटर्स, वो सभी हड़ताल पर हैं। हमारे साथ मौजूद है ट्रैवल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी। उनसे बात करते हैं कि ये स्थिति आखिर में पैदा क्यों हुई, क्या अधिकारी रुक रहा और उसके बाद सरकार क्या रुके ताकि आप सबको ये हड़ताल करनी पड़ी। देखो, राजस्थान के अंदर पिछले तीन दिनों से निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर उतर हुए हैं। आपने प्रश्न पूछा कि ये स्थिति पैदा कहां से हुई। जैसलमेर के अंदर एक बस का हादसा हुआ, उस पर बहुत सारे यात्री जिंदा जल गए, उसका हमें दुख है। और दुख इतना है कि निश्चित रूप से उस पर गलती है, कमी है, तो उसकी सजा उस बस ऑपरेटर को मिलनी चाहिए। लेकिन एक बस की गलती की वजह से राजस्थान से सभी बसों को परेशान किया जाना, क्या ये न्यायोचित है क्या? वहां से जब स्थिति शुरू हुई, उसके पश्चात परिवहन विभाग चुन चुन कर बसों को चालान बनाने का काम कर रहे हैं, आरसी निरस्त करने का काम कर रहे हैं, फिटनेस निरस्त करने का काम कर रहे हैं। आखिर हम जाएं तो जाए क्या? और मैं कहता हूं, एक विभाग में नहीं, सभी विभागों के अंदर राजस्थान सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ अधिकारी प्रायोजित तरीके से काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, आप इस पर व्यक्तिगत संज्ञान लें, हमारी बातों पर ध्यान दें और उचित मांग, पहली बार टैक्स कम नहीं किया जाए, टैक्स लगाया जाए। अन्य राज्यों में अगर कोई टैक्स कम है तो उससे ज़्यादा लगाया जाए। हम ये निवेदन कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ख़त्म कर दो। अभी 2 दिन पहले हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने कहा कि जो बस बाहर अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन है उसका, उस बस को 60 दिन के अंदर ले जाकर वहाँ पर वेरीफाई कराना पड़ेगा। क्या 2 दिन के अंदर वो बस गलत हो जाएगी क्या? आपने भी एक बात कही कि जो अधिकारी है वो इस तरह काम कर रहे हैं, तो क्या सरकार का कोई ऊपर दबाव नहीं है? क्या सरकार उनको लगाम लगा सकती है कि अधिकारी को समझाए या अधिकारी को नियम के तहत कार्य करे ताकि इस तरह की परेशानी नहीं हो? आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। सरकार को टैक्स का हवाला देकर कि जो गाड़ियां अन्य राज्यों में संचालित है उनको परेशान करेंगे तो राजस्थान के अंदर गाड़ियां रजिस्टर्ड हो जाएगी। अरे हम तो तैयार है ना, हम तैयार है राजस्थान के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने में। लेकिन अन्य राज्य में अगर 1000 रुपये टैक्स है, 2 भाई हैं और अगर एक 500 रुपये कमाता है और एक 2000 रुपये कमाता है, तो बाप भी उस बेटे को 2000 रुपये जो कमाता है उसको लाड करता है। तो आप हमारे का टैक्स बराबर कर दो ना, हम भी आपको लाड करेंगे। चाहे आम जन हो, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो और चाहे जो व्यक्ति एक जगह दूसरी जगह जा रहे हो, सभी को परेशानी हो रही है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जनता को परेशान है, हम सोचते हैं, हमें भी इस बात का दुख है कि जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार बस वालों को कहती है कि आपकी बस में आग लग गई, एक्सीडेंट से आपके हो गया। ये टेक्निकल पॉइंट है। 2021 के पहले कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट होती, कभी आग नहीं लगती थी। जब से यूरो 6 आई है, जब से सामने वाली गाड़ी अगर यूरो 6 26 मॉडल है और मेरी गाड़ी अगर 20 मॉडल है, मेरी गाड़ी में आग नहीं लगेगी, उस 26 मॉडल वाली गाड़ी में आग लगेगी। वो टेक्निकल पॉइंट नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, यूरो 5 और यूरो 6 की बसों का आप देखो, वायरों का जंजाल है। आप फोटो ले आप गाड़ियों के जाकर इतने जाड़े और बड़े बड़े वायरिंग हो जाती है। जब इतने वायरिंग होगी, पहले तो वायरिंग इतनी नहीं होती थी, गाड़ी ऐसी पहले भी बनती थी। अब इतने बड़ी बड़ी वायरिंग के साथ में जब बस का संचालन होगा तो फॉल्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए नए टेक्निकल जो गाड़ियाँ बनती है उस पर ज़्यादा परेशान नहीं मत करो। उन बसों वालों को जो बसें बना रहे हैं उनको ये निर्धारित करो। हम आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारी उचित मांग पर ध्यान दें। बिल्कुल, इन्होंने साफ कहा है कि जो कई खामियां आए सरकार उस पर भी ध्यान दे, क्योंकि बिना खामियों को दूर किए बसों को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। और जो हड़ताल चल रही है उसको खत्म करने के लिए कहीं न कहीं सरकार को भी इनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको ध्यान देना होगा, तभी जाके ये हड़ताल खत्म होगी। भगवान प्रजापत, जन टीवी, उदयपुर।